वांट टू आस्क यू, आपने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में आपने कहा है, यू डोंट ऑलवेज हैव टू टेल योर साइड ऑफ द स्टोरी. Time will. I have pledged myself to the service of the people. Yeah. Every rupee in my foundation is awaiting its turn to save a precious life. And you know, you go on to say that कर भला हो भला अंत भले का भला. लेकिन उससे पहले आपने ये भी कहा है कि जब भी कोई अटेम्प्ट करता है कुछ डिफरेंट करने के लिए, तो उसके रास्ते में मजबूरियां, दिक्कतें आती हैं. आप कह रहे हैं कि ये इनकम टैक्स की रेट वेंडेटा थी? नहीं, मैं नहीं बिल्कुल कहता, मैम बिल्कुल नहीं कहता. आई थिंक वो तो पूरा जो है देवर डूइंग द जॉब. अगर आप उनसे भी पूछे, जैसे मैंने बोला कि उनका सबसे बेहतर एक्सपीरियंस होगा. बिल्कुल उन्होंने जो मांगना है, मुझे मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि आई थिंक ये बोलते हैं कि अगर एटलीस्ट मैं उनको बता पाता हूँ तो और क्लियर होता है कि देखिए हर एक चीज़ सामने है. अगर मैंने जब मेरी आपसे दूसरी तीसरी मुलाकात है, जब मैंने भी हेल्प करना शुरू किया था लोगों को, तो लोगों को लगता था अरे ऐसे कैसे इतना एक आदमी हेल्प कर सकता है, कैसे जा सकता है. फिर जो लोग जुड़ने शुरू हुए मेरे साथ, दे रियलाइज़ कि कैसे अच्छाई के साथ अच्छाई जुड़ने की कोशिश करती है. जिन लोगों को हम लोग हेल्प करते थे, वो लोग चाहे उनके बच्चे, उनके फैमिलीज, उनकी वाइफ, माँ बाप बचे या नहीं बचे उन केसेस में, बट दे बिकेम आवर वॉलंटियर्स बिकॉज दे सॉ द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट वाज पुट इन. सो आइडिया वाज कि जब आप एक काम करने निकलते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं. मैं इसको मुश्किल इसलिए बोलूँगा क्योंकि यस, आपको एक प्रोसेस में आप आ गए हैं, आपको प्रोसेस में करना है. ठीक है, आप प्रूव करेंगे, अगर आपकी गलती होगी तो आपको दंड भी उसका भरना पड़ेगा. अगर आप सही होंगे तो आप निकल भी जाएंगे, लेकिन वक्त तो लगेगा आपको अपनी बताने में कि आपकी तरफ से क्या आना चाहिए. बट मुश्किलों का मकसद ये भी है कि आपको सिखाती हैं और मजबूत करती हैं. सो आई डोंट ब्लेम एनीवन. आई थिंक इट्स अ प्रोसेस एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. और जब भी आप मुझे बुलाते रहेंगे लोग, मैं हाथ जोड़ के आपको हर एक चीज़ें पेश करता रहूँगा. सोनू सूद, मुश्किलें आती रहेंगी, आप समझाते रहेंगे, निकले हैं, कारवां बनता चला जाएगा, अकेले जो है सफ़र में साथी बनते चले जाएंगे. ये बहुत फिलोसफिकल लेवल पे है. पर आप जानते हैं कि आपके डिफेंस में पॉलिटिकल पार्टीज पूरी कूद पड़ी हैं मैदान में. कांग्रेस पार्टी ने आपका कंधा यूज़ किया है और कहा है कि ये वेंडेटा चल रहा है. आम आदमी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट किया है. तो मुझे ये बताइए कि आजकल, आपने पहले भी कहा था और पिछले बार जब हमने बात की थी तो आपने कहा था कि आपका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि बी लाइन लगी हुई है पूरी. 150-200 जो लोग आपके पास आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कई पॉलिटिकल वर्कर्स भी होंगे जो कह रहे होंगे भाई आ जाओ, पंजाब से मुख्यमंत्री खड़े हो जाओ. आप अरविंद केजरीवाल को भी मिलाए और कांग्रेस पार्टी भी आपकी दुहाई दे रही है कि बस सोनू सूद है और कोई है ही नहीं. मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो शुरुआत है, ये एक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत है, क्योंकि आप तो नेताओं को पीछे छोड़ गए, आगे निकल गए आप उनसे. नहीं मैम, ऐसी नहीं है. आप वैसे कमाल के हो. मैं हमेशा बोलता हूँ आप जैसा कोई नहीं. पर सच बात ये है मैम, जब शुरुआत हुई थी, जब मैंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया था, उस समय मुझे एक पार्टी के साथ जोड़ा गया कि अरे यार वो तो अचानक काम कर रहे हैं, वो इस पार्टी का होगा. फिर थोड़ा वक्त बीता, फिर मेरा पार्टी का कलर बदल दिया गया. फिर मुझे बोले नहीं यार ये इस पार्टी का होगा. फिर थोड़ा और वक्त बदला, अभी तीसरी पार्टी का बना दिया, अभी चौथी पार्टी का. तो धीरे धीरे आपने भी देखा होगा मेरी जर्नी में, आप भी मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ी रही हैं, पर आपने भी देखा होगा कि मैं हर पार्टी में मुझे कहीं ना कहीं जोड़ा गया है. आप विश्वास मानिए, मैं हर पार्टी की स्टेट में काम करता हूं, तो कहीं ना कहीं रिश्ते भी जुड़ते हैं, तारीफ़ें भी होती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन फिर भी काम करके निकल जाते हैं हम लोग. तो मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं इसीलिए काम होना चाहिए या आप उनके साथ जुड़ सकते हैं. जब मुझे दिल्ली सरकार से एजुकेशन के लिए आया
तो मैं एजुकेशन तो बहुत टाइम से कर रहा था, मैं 1.5 साल से एजुकेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ लोगों को, और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, इस बार भी हम लोग हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो उन्होंने बोला कि यार ये देश का मेंटोर जो हम प्रोग्राम है बहुत कमाल का प्रोग्राम है, और क्यों ना आप इसके फेस बने और लोगों को गाइड करें। तो मैंने बोला डेफिनेटली। आज की बात जब मैं आज बोलता हूँ, आप मुझे देश में गुजरात में बुलाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, MP में बुलाएंगे तो खड़ा हो जाऊँगा, राजस्थान बुलाएंगे तो खड़ा, मुझे बुलाएं तो सही, मैं आ जाऊंगा। क्या फ़र्क पड़ता है उसमें कौन सी पार्टी है, एज लॉन्ग एज आप ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो तेलंगाना में भी मिल के आता सबसे। तो आइडिया इस मैम कि मैं तो एक मिशन पे निकला हूँ। आप जहाँ जहाँ जो हाथ थामता रहेगा मैं चलता रहूँगा साथ में, और जहाँ मुझे लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो मैं उनको बता भी दूंगा कि ठीक नहीं। मेरे को 2 बार मैं बोल चुका हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं आपसे मेरी बात हुई नहीं हुई, मुझे 2 बार राज्यसभा ऑफर हुई है, दोनों दफ़ा मैंने हाथ जोड़े हैं कि मुझे लगता है मैं इस लायक नहीं हूँ अभी, और मैं जो कर रहा हूँ शायद उसमें कहीं ना कहीं पटरी ना चेंज हो जाए। तो मैंने हाथ जोड़ के मांगा, अगर मांगना होता तो आज मैं राज्यसभा MP बनकर आपके सामने बैठा होता। तो क्यों नहीं बन रहे? इच्छा नहीं है, या वो नहीं कर रहे हैं आपको लोग, और आपको थोड़ा और काम करना है, थोड़ा और बड़ा नाम बनाना है कि सिर्फ राज्यसभा मेंबर ना बने, शायद मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? क्या इरादा क्या है? मुझे जब फ़ोन आया कि डू यू वांट टू गो टू द अपर हाउस, आप करना चाहेंगे, आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं और आप कीजिए, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, करना चाहिए। सो इट वाज वेरी टेम्पटिंग। अच्छा भी लगा कि यार शायद है दुनिया मैंने देखी नहीं है, शायद उसमें जाएंगे तो शायद और अच्छा काम कर पाए। नहीं मैम, ऐसा नहीं। आप ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, आप ये मुझसे निकाल नहीं पाएंगे, पर 2 अलग पार्टियों से आ चुके हैं। बात है जब सच तो कहने कुछ तो की मैम कुछ जब आप जिंदगी में अच्छाई के लिए निकल ही पड़े हैं तो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बता दीजिए। कागज, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डील्स, आप सब कुछ दिखाने को तैयार है, तो ये बात बताने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? ये भी बता दीजिए। ट्रांसपेरेंसी मैम सब कुछ दिखाई दिया है, दिखाने को कहते हैं यार, सब कुछ। हाँ, तो ये भी बता दीजिए। मैम फोन क्या किस मैं पार्टी आपको से बोलता आया ना था? कुछ जो मेरी आपने पहली लाइन, ये कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? मैं क्या बोल रहा, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट थोड़ी है। मैम एथिक्स नाम की कोई चीज है कि मैंने अगर एक्सेप्ट किया होता तो दुनिया को पता चल ही गया होता। जब नहीं किया सो फोल्डेड हैंड से, आई थिंक एथिकली इट्स नॉट राइट फॉर मी। सोनू सूद साहब बता दीजिए ना, ट्रांसपेरेंसी नेशनल पार्टी थी, रीजनल पार्टी थी, क्या थी, ये तो बता दीजिए। मैं मेरे को देखिए, आई वोंट बी एबल टू शेयर, बट यस 2 अलग पार्टी से आया था एंड दे ऑल वेरी नाइस। और मैं आपको एक ये भी बताना चाहता हूँ, मेरी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रहेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार देखो, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कई बार क्या होता है कि आपस में जब पॉलिटिकल पार्टीज की खींचतानी होती है तो सबको वो उनके जितने पार्टी वाले लोग होते हैं उनको ट्वीट्स करने पड़ते हैं, उनको बोलना पड़ता है, सामने वाले के लिए सपोर्ट करना पड़ता है। सो आई वोंट बी एबल टू डू दैट। आप मुझे बोलेंगे यार उसके लिए ट्वीट कर दे, तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में मुझे बोले कि यार टाटा बाय बाय निकल जा, तो पहले ही आप मेरा इस्तीफा ले लेना अगर मैं लूंगा। पर आई विल ओनली ट्वीट और से इफ आई फील इज नॉट राइट, नॉट बिकॉज द पार्टी दैट फील्स। सो मैं पूरी रात सोचता रहा, मैंने उनसे 1-1.5 दिन मांगा था। सो आई स्पोक टू माई फैमिली ऑल्सो एंड आई समवेयर फेल्ट कि कहीं मैं मेरी सोच है कहीं कन्फाइंड ना हो जाए, कहीं मैं उस कश्मकश में फंस ना जाऊं कि यार मैं क्या बोलूं ना करूं। सो आई थॉट आई शुड गिव सम टाइम, मैं मेंटली और तैयार मुझे होना पड़ेगा। सो मैं बोला कि वक्त दो, जब आएगा तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा और कहूँगा कि प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, और मैं भी एक ही दिन आप ही के पास आऊँगा रविका जी, कि आप ही हेल्प कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए कैसे आगे चलना चाहिए, बिकॉज यू आर मोर एक्सपीरियंस। पॉलिटिक्स करनी तो है, ऑफ कोर्स। माइंड मेकअप नहीं हुआ है सोनू सूद का अब तक, तो माइंड मेकअप करने के लिए क्या फैक्टर जरूरी हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।